नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम छंद पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम है दोहा छंद। दोहा छंद के क्या लक्षण होते हैं कि दोहा छंद में ये जो है 24 मात्राओं वाला छंद है और ये है अर्ध सममात्रिक छंद, यानी कि आधे जो चरण हैं उनमें समान मात्राएं और आधे चरण उनमें समान मात्राएं आती है, इसलिए अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में तो 13-13 मात्राएं होती है तथा दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। अंत में इसमें लघु आना जरूरी है, आवश्यक है। उदाहरण देखते हैं। मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होई। तो यहाँ हम मात्राओं की गिनती करें तो गुरु गुरु, लघु लघु, गुरु गुरु, लघु गुरु, यहाँ तक तो है 13 मात्राएं, यानी प्रथम चरण। दूसरा है गुरु गुरु, गुरु लघु लघु, गुरु और लघु, यह है दूसरे चरण में 11 मात्राएं हैं। नीचे है, नीचे भी वही मात्राएं 13 और 11 होती है। तो 13, 11, फिर 13 और फिर 11, यानी प्रथम चरण में और तीसरे चरण में तो 13-13 मात्राएं हैं और दूसरे चरण में और चौथे चरण में जो है 11-11 मात्राएं हैं। तो यहाँ पर दोहा छंद होगा। अगला छंद देखते हैं। सोरठा। सोरठा भी 24 मात्राओं वाला मात्रिक अर्धसम छंद है। यह दोहे का उल्टा होता है, अर्थात प्रथम व तृतीय पंक्ति में तो 11-11 मात्राएं होती है तथा द्वितीय व चतुर्थ चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। यानी दोहे में पहले प्रथम में और तृतीय में 13-13 मात्राएं आ रही थी, लेकिन यहाँ पर जो है सोरठे के अंदर प्रथम में और तृतीय में 11-11 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ में 13-13 मात्राएं हो जाएगी सोरठे में। उदाहरण देखते हैं। बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रविकर निकरण। तो इसमें हम मात्राओं की गणना करते हैं। तो गुरु गुरु, लघु लघु, लघु लघु, गुरु लघु, यहाँ पर आ रही है 11 और यहाँ पर लघु गुरु, गुरु लघु, लघु लघु, गुरु लघु, लघु और लघु। तो ये 13 मात्राएं, यानी प्रथम और तृतीय में तो आ रही है 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में आ रही है 13-13 मात्राएं। तो यहाँ पर सोरठा छंद का लक्षण माना जाएगा। आगे देखते हैं। चौपाई। चौपाई छंद के क्या लक्षण हैं? तो चौपाई छंद में यह मात्रिक समछंद होता है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण के अंत में जगण और तगण नहीं हो तथा इसके अंत में प्राय 2 गुरु रहते हैं, गुरु मात्रा रहती है। उदाहरण देखते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गुरु लघु लघु, लघु लघु लघु, लघु गुरु, लघु लघु और गुरु गुरु। तो ये 16 मात्राएं हो रही हैं। तो ये जो लक्षण है ये चौपाई छंद के हैं। अगला छंद देखते हैं। द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित छंद। द्रुत विलंबित, इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, जिसका क्रम इस प्रकार है। नगण, भगण, भगण और रगण। नगण है, भगण है, भगण और फिर रगण, ये क्रम जो है यहाँ पर आएगा। उदाहरण है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा परती अवराजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 12 गिनने में 12 वर्ण आ रहे हैं और 12 वर्ण आने की वजह से यहाँ पर जो है 12 वर्ण आने की वजह से और 12 वर्णों का क्रम नगण, भगण और भगण और रगण के क्रम में आने की वजह से यहाँ पर द्रुत विलंबित छंद हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला छंद देखते हैं।
रोला और उल्लाला बराबर छप्पई। अर्थात मैंने याद करने के लिए दोनों रोला और उल्लाला को रो और ऊ लिख दिया है यहाँ पे, जिससे और इसका छ यानी रोऊ छ, यानी रोला उल्लाला से क्या बनेगा, छप्पई बनेगा। छप्पई छप्पई मिश्र छंद है जो रोला और उल्लाला के संयोग से बना है। रोला उल्लाला के संयोग से बना है। इसके 6 चरणों में प्रथम चरण रोला के और 2 चरण उल्लाला के होते हैं। चूंकि इसमें 6 पद होते हैं इसलिए इसे छप्पय या छप्पदी या षष्ठपदी भी कहते हैं। यह वीर रस आदि के लिए उपयुक्त छंद है। इसके प्रथम चरणों में 24-24 मात्राएं तथा अंतिम 2 चरणों में 26-26 मात्राएं या 28-28 मात्राएं होती है। उदाहरण देखते हैं। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाएं, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाएं। ये तो है रोला छंद का उदाहरण। और बाकी उल्लाला का है। हम खेले कूदे हर्षयुक्त जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों न हो मोद में। ये उल्लाला का उदाहरण है। तो पहले तो रोला छंद और फिर उल्लाला छंद अगर जहाँ आता है मिल के एक साथ तो वहाँ पर छप्पई हो जाता है, छप्पई छंद। अगला छंद देखते हैं, कुंडलिया। कुंडलिया का भी याद करने के लिए मैंने इसका भी दोहा और रोला पहला शब्द लिखा, यानी दो रो, दोहा और रोला क्या बनेगा, कुंडलिया। यह लक्षण है इसके। मात्रक छंदों में यह संयुक्त छंद है जो दोहा व रोला के संयोग से बनता है। इसके 6 चरणों में प्रथम 2 चरण में दोहा छंद तथा अंतिम 4 चरणों में रोला के होते हैं। 4 चरण रोला के होते हैं। प्रथम जो 2 चरण है वो दोहा के होते हैं। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। इसके दोहा छंद के अंतिम चरण में रोला छंद के शुरुआती चरण में दोहराया जाता है। यानी दोहा जो छंद है उसका जो अंतिम चरण होगा उसको रोला छंद के प्रथम चरण में दोहराया जाएगा। उदाहरण से समझते हैं। साईं बेर न कीजिए गुरु पंडित कवि यार, बेटा वनिता पेरिया यज्ञ करावन हार। तो ये जो इसका अंतिम चरण है दोहे का, इसको रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाएगा। यहाँ कहा जा रहा है, यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, विप्र परोसी वेद आपको तपे रसोई, कह गिरधर कविराज जुगन में यहीं चली आई, इन 1300 तरह दिए बनी आवे साईं। तो यह है रोला छंद। यानी पहले दोहा आएगा फिर रोला आएगा, दोनों एक साथ आएंगे, दोहा फिर रोला, तो ये कुंडलिया छंद बन जाएगा। अगला छंद है मंदाक्रांता। मंदाक्रांता 17 वर्णों का छंद है। इसका क्रम इस प्रकार है, मगण भगण नगण तगण और फिर तगण, यहाँ फिर तगण और गुरु गुरु, इस प्रकार ये 17 वर्ण हो जाएंगे। 5 × 15, 16 और 17। उदाहरण देखते हैं। यानी कि उदाहरण देखने से पहले यानी 17 वर्ण आएंगे, लेकिन उन वर्णों का क्रम पहले मगण होगा, फिर भगण होगा, फिर नगण होगा, फिर तगण होगा, फिर तगण होगा और फिर 2 गुरु आएंगे। यानी इस क्रम के अंदर मगण भगण नगण और फिर 2 तगण और फिर 2 गुरु, गुरु गुरु। अगर इस क्रम में आएंगे 17 वर्ण तो वो कहलाएगा मंदाक्रांता छंद। उदाहरण देखते हैं। प्यारे तेरा गमन सुन के दूसरे रो रहे हैं, मैं रोती हूँ सकल ब्रज है वारी लाता दृगों में। सोचो बेटा उस जननी की क्या दशा आज होगी,
तेरे जैसा सरल जिसका एक ही लाडला है। तो यहाँ पर हम इसके मात्राओं को गिनते हैं तो ये इस क्रम में आती है। मगण, भगण, नगण, तगण, फिर से तगण, और एक गुरुवर्ण और ये गुरुवर्ण। तो और वर्ण 17 हो गए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये मंदाक्रांता का उदाहरण है। अगला छंद देखते हैं, गीति का छंद। अगला छंद है गीति का छंद। गीति का मात्रिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती है और 14 और 12 पर यति तथा चरण की तीसरी, 10वीं, 17वीं, 24वीं, यानी 3 में हम 7 जोड़ते चले जाएंगे। 3 और 7 10, फिर 10 में 7 जोड़ देंगे 17, फिर 17 में 7 जोड़ देंगे 24। तो ये जो मात्राएं होती हैं तीसरी, 10वीं, 17वीं और 24वीं, ये लघु ही होनी चाहिए। और इसके जो अंत में है, अंत में एक लघु और एक गुरु होना चाहिए, होता है। उदाहरण देखते हैं, धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमार्ग में कदम धरना नहीं, शुद्ध भाव में भयानक भावना भरना नहीं, बोधवर्धक लेख लिखने में कभी कमी करना नहीं। तो यहाँ पर ये उदाहरण है। उदाहरण में कहा गया है, धर्म के मग में, धर्म के मग में, धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमार्ग में कदम धरना नहीं, शुद्ध भाव में भयानक भावना भरना नहीं, बोधवर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं। तो ये जो उदाहरण है ये है गीतिका का, गीतिका छंद। ये है गीतिका छंद। आगे देखते हैं, हरि गीतिका। हरि गीतिका, हरि गीतिका भी सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 16-12 पर यति होती है, अंत में लघु और गुरु होता है। गीतिका के आरंभ में 2 मात्राएं जोड़ने पर हरि गीतिका बन जाती है। क्या जोड़ने पर? 2 मात्राएं। 2 मात्राएं जोड़ने पर हरि गीतिका बन जाती है। उदाहरण देखते हैं, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, इस ध्येय पर ही कौरवों और पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। तो इसमें हम देखते हैं कि मात्राएं कितनी आ रही है? 28 मात्राएं आ रही है। तो 28 मात्राएं आने के कारण यहाँ पर हरि गीतिका छंद हो जाएगा। वीडियो अंत तक देखा आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।